हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे इतिहास में मध्यकालीन इतिहास। जो इतिहास तीन भागों में बटा हुआ है। एक है एंशियंट हिस्ट्री, एक है मेडिएवल हिस्ट्री, एक है मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम आज लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन के जैसे इसमें पढ़ेंगे, जो मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मध्यकालीन इतिहास का शासनकाल, कौन कब शासन किए। जैसे इस बुक के माध्यम से हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। छोटा फैक्ट है, बहुत ज़्यादा फैक्ट इसमें नहीं है। आपका नोट जहाँ से भी होगा वहाँ से आप तैयारी करेंगे, बट ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है जिससे आपका माइंड रिकैप करेगा और याद होने की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। देखते हैं मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं राजवंश के बारे में देखेंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया? दिल्ली सल्तनत में राजवंश कौन कौन थे? जैसे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन की शुरुआत की थी। भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन की शुरुआत थी। इसमें 5 राजवंश शामिल थे। कौन कौन राजवंश शामिल थे? गुलाम राजवंश, जो 1206 से 1290 तक शासनकाल था इसका। एक है खिलजी राजवंश, 1290 से 1320 तक शासनकाल था। तुगलक राजवंश 1320 से 1414 तक था। सैयद राजवंश 1414 से 1451 ईस्वी तक था। और लोधी राजवंश, जो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। इसका एक ट्रिक बना देते हैं। जैसे गुलाम गुल खिले तुमसे, तो गुल खिले तुमसे लो राजा लो राज, ये हो गया। गुल खिले तुमसे लो राज, एक गुलाब का फूल दे रहा है कोई। गुल खिले तुमसे लो राज, गु से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तुम से तू से तुगलक वंश, से सैयद वंश, लो से लोधी वंश, राज से राजवंश हो गया। तो ये दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे। आगे हम लोग देखेंगे गुलाम राजवंश के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। गुलाम राजवंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो गुलाम राजवंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक था। 1206 से 1290 तक था। इसका स्थापित किसने किया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया है गुलाम वंश। गुलाम वंश का स्थापना जो है किसने किया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। ये समझ गए? आगे देखते हैं। ऐबक द्वारा स्थापित जो मूल रूप से मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में एक प्रसिद्ध स्मारक कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत के लिए जाना जाता है। कुतुब मीनार जो है ना, दिल्ली में एक प्रसिद्ध स्मारक कुतुब मीनार के निर्माण के लिए जाना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने शासन को मजबूत किया। एकता प्रणाली प्रशासनिक अनुदान का एक रूप है की शुरुआत की और खलीफा से मंसूर या मान्यता पत्र प्राप्त किया था। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एकता प्रणाली जो है किसने शुरुआत किया था? तो इल्तुतमिश ने शुरुआत किया था। एकता प्रणाली जो है किसने शुरुआत किया था? तो इल्तुतमिश ने शुरुआत किया था। एकता प्रणाली से मजबूत होता था शासन प्रशासन उस समय। इसको खलीफा मंसूर या मान्यता पत्र प्राप्त मिला है किसको?
तो ऐबक के उत्तराधिकारी जो थे इल्तुतमिश थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के ये दामाद थे, उसी की लड़की से इसका शादी हुआ था। कुतुब मीनार का भी जो सबसे ऊपरी मंजिल है उसका भी इन्हीं ने निर्माण करवाया है, कार्य पूरा की करवाया है इल्तुतमिश ने। आगे देखते हैं, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक बनी। हालांकि उसका शासन अल्पकालिक था। रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान थी। इसका शासन जो था ना बहुत कम दिनों के लिए था, अल्पकालिक शासन था, इसीलिए इस सुर्खियों में जानी जाती है। जो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सल्तनत सुल्तान कौन है, तो वो रजिया सुल्तान है। आइए आगे पढ़ते हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश के बारे में हम लोग देखते हैं खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 1290 से 1320 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा स्थापित किया गया है। खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा स्थापित किया गया है। सबसे प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक और सैन्य सुधारों की एक श्रृंखला लागू किया था। उस समय जो प्रशासनिक जो श्रृंखला जो था ना वो मजबूत नहीं था। वो उस समय के सैनिक बटे हुए रहते थे, 4-5 इधर 10-15 उधर, और वो सब काम एक नियमित रूप से नहीं करते थे। जब खिलजी वंश का शासन आया उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक और सैन्य सुधारों की एक श्रृंखला लागू बना दिया, एक श्रृंखला बनाया जो आप लोग हमसे जुड़ के रहें। आपका भी मतलब उस समय जो वेतन भत्ता जो नहीं मिलता था, कम मिलता था, उसको सुधार एक चयन की प्रक्रिया में ले आया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसे सैन्य सुधार के लिए वो अपना श्रृंखला जारी किया, और सैन्य सुधारों के लिए प्रशासन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती थी, उस पर इन्होंने काम किया। उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए कई सैन्य अभियान का भी नेतृत्व किया। उस समय उसका जो सीमा जो था उसका विस्तार किया। होता है ना, कहीं कहीं एक छोटा सा गांव है और पता चल रहा है किसी गांव का एक टोला है, वो डिमांड करता नहीं हमें ये गांव बना दीजिए, गांव बना दीजिए। उस समय वैसा ही था। जो सीमा का विस्तार जो करवा रहा था दिल्ली सल्तनत में, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो सीमा जो था छोटा था, बहुत कम क्षेत्र में था। इन्होंने अपना सीमा का साम्राज्य जो है विस्तार किया, बहुत बढ़ा लिया, ताकि मतलब साम्राज्य इसका बहुत ज़्यादा लंबे क्षेत्रफल में कब्जा कर सके। और इस सैन्य का अभियान का नेतृत्व भी किया इन्होंने। अलाउद्दीन के दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अलाउद्दीन के दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो था। अब आ जाइए हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश की स्थापना कब हुआ है, तो तुगलक वंश की स्थापना जो है गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया है। ये गाजी मलिक सबको याद नहीं रहता है, लेकिन गियासुद्दीन तुगलक हर आदमी पढ़ा हुआ होगा हिस्ट्री में। गियासुद्दीन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था क्या, तो तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना किसने किया है, तो गियासुद्दीन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक को उनकी विवादास्पद नीतियों के लिए जाना जाता है, जिसमें राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना और सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत कर देना शामिल था उस समय। अच्छा, ये विवादास्पद नीतियों के लिए जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन जो तुगलक है ना, विवादविन के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना जो राजधानी जो दिल्ली था उसको वो ले आया दौलताबाद। दिल्ली इतना अच्छा क्षेत्र, उस समय चारों बगल से वो घिरा हुआ था, लेकिन उसको राजधानी न लाकर ये ले आया दौलताबाद में, अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिया था, और एक सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत किया था इन्होंने। फिरोज शाह तुगलक को कई नए शहरों की स्थापना सहित उनकी कल्याणकारी उपायों और वास्तुशिल्प योगदान के लिए जाना जाता है। फिर से देखते हैं, तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक आए, इन्होंने कई नए शहरों की स्थापना किया।
उसके कल्याणकारी उपायों और वास्तुशिल्प योगदान के लिए भी उन्हें जाना जाता है। बहुत सारा, जैसे दिल्ली में आप देखेंगे तो जैसे किला है, बेगमपुर का किला, अ, दो तीन किला है वहाँ दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण करवाया है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये इन्होंने कई स्थापत्य शहरों की वास्तुशिल्प की योगदान दिया है। आगे देखते हैं सैयद राजवंश। इसकी स्थापना जो है 1414 से 1451 ईस्वी में किया गया है। सैयद राजवंश की स्थापना, सैयद राजवंश की स्थापना जो है 1414 से 1451 में किया गया है। सैयद वंश खिज्र खां द्वारा स्थापित किया गया है। खिज्र खां, सबको पता होगा खिज्र खां। पैगंबर मोहम्मद के वंशज होने का दावा किया है इन्होंने। पैगंबर जो हज़रत मोहम्मद जो है इस्लाम धर्म में, उनका मतलब जैसे उनके वंशज होने का इन्होंने दावा किया है। किसने? खिज्र खां ने। मजबूत शासकों की कमी के कारण सल्तनत की शक्ति में गिरावट देखी गई है। शासकों की कमी होने लगी है। उस समय शासक पर सब आदमी अपना ध्यान नहीं देते थे प्रशासन पे, उससे उस सल्तनत की शक्ति जो है गिरावट देखी गई है, कम होने लग गया। किसके शासनकाल में? तो खिज्र खां के शासनकाल, सैयद वंश में। देखते हैं सल्तनत जो है, सल्तनत का आकार बहुत छोटा हो गया था उस समय, और वह क्षेत्रीय राज्यपालों को नियंत्रण में नहीं रख सका। यानी कि जो क्षेत्र में जो राज्यपाल जो एक होता है ना, 25-50 आदमी का गुट का जो हेड होता है, और उस आदमी को अपने संदर्भ में वो नहीं रख पाया था खिज्र खां। इसलिए उसके राज्यपाल से उसके गांव का जो बहुत मतलब सल्तनत का आकार छोटा हो गया, और वह क्षेत्रीय राज्यपालों को नियंत्रण नहीं कर सका, जिसके कारण उसकी सत्ता हाथ से निकलती गई। सैयद वंश समाप्त हो गया। उसके बाद लोधी वंश की स्थापना हुई 1451 से 1526 ईस्वी में। लोधी वंश में दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया है। लोधी वंश से याद होता है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने किया था किसकी स्थापना? लोधी वंश की। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश है ये, याद रखिएगा। लोधी वंश क्या है? अंतिम राजवंश है। सबसे उल्लेखनीय शासक सिकंदर लोदी अपने प्रशासनिक सुधारों और शिक्षा के संरक्षण के लिए जाना जाता है। कितनी अच्छी बात है, सिकंदर लोदी ने अपने प्रशासनिक सुधारों और शिक्षा के संरक्षण के लिए जाना जाता है। सिकंदर लोदी बहुत तेज था, प्रशासनिक सुधार पर भी काम किया इन्होंने, और शिक्षा के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। ये किसने? सिकंदर लोदी को। बाबर के खिलाफ पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी की हार के साथ समाप्त हुआ है। इब्राहिम लोदी जो है वो लोदी वंश का ही शासक था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को इब्राहिम लोदी की हार हुई, समाप्त हो गया। जो मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो गया उस समय, जब भी पानीपत का युद्ध में हार हुआ इब्राहिम लोदी का, मुगल का वर्चस्व आने लगा, और बाबर उसी युद्ध में तोप का, बारूद, गोला बारूद का उस समय यूज किया इस युद्ध में, जिससे उसकी मुगल की साम्राज्य की शुरुआत होने लगा। दिल्ली सल्तनत ने भारतीय समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। दिल्ली सल्तनत जो है भारत के बहुत सारे कल्चर में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। इसने नई प्रशासनिक प्रणाली, कानूनी प्रथाएं और स्थापत्य शैली पेश की है। जैसे दिल्ली में आप स्थापत्य शैली भी बहुत सारी पेश किया गया है, कानूनी प्रथाएं भी बहुत सारी दिया गया है, प्रशासनिक प्रणाली भी बहुत सारा दिल्ली से आया हुआ है। दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के से भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। एक सांस्कृतिक संश्लेष हुआ जो उर्दू भाषा, फारसी और स्थानीय भाषाओं में है। मिश्रण उद्भव में परिचालित हुआ था। नए व्यापार मार्गों और शहरी केंद्रों की स्थापना के माध्यम में आर्थिक विस्तार हुआ था दिल्ली सल्तनत में।
मुख्य रूप से मुस्लिम शासन होने के बावजूद इसने नौकरशाही में विविध जाति और धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को नियुक्त किए थे। क्या हुआ था उस समय, धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति और नौकरशाही विधि जातियों के तो अनुसार इन्होंने नियुक्त कर दिया था। सल्तनत काल में इंडो इस्लामिक वस्तु की शुरुआत देखी गई है। इंडो इस्लामिक की वास्तुकला की शुरुआत कब देखी गई है, तो सल्तनत काल में देखी गई, जो कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा और तुगलकाबाद के किले जैसे निर्माण हुए हैं। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में बेगमपुर मस्जिद का निर्माण करवाया है। जैसे इसको हम देख सकते हैं, लाल ई कुतुब मीनार हो गया, इसका निर्माण करवाया है उस समय। अलाई दरवाज़ा हो गया, उसका निर्माण करवाया है। ये सब का उस समय सल्तनत काल में इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहा जाता है। उसी समय ये सब स्थापना किया गया है। आगे देखते हैं, इसने बाद के मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिसने भारत में मुस्लिम शासन को मजबूत किया। जब भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखा गया तो भारत में मुस्लिम शासन को और मजबूत कर दिया गया। उस समय मुस्लिम शासक तो था ही, लेकिन मुगल के आ जाने से भारत में सत्ता वर्चस्व रख लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य, लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू, बाय।